इवन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महरीन अपनी गलतियों से नहीं सुधरी और अभी भी वो अरूज के साथ नफरत करती जा रही है। वो चाहती है कि किसी तरीके से अरूज को इस घर से निकाला जा सके। ये बार बार सुलेमान के सामने ये डिमांड रख रही है। क्या सुलेमान अपनी माँ की बात मानकर ये बड़ा फैसला कर पाएगा? नेक्स्ट एपिसोड में महरीन की अब कौन सी चाल चलने वाली है? क्या इस मकसद में ये कामयाब हो पाएगी? सब कुछ सच आने के बावजूद भी महरीन को किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है और वो अरूज के साथ उसी तरीके से नफरत करती है, बल्कि उससे भी ज्यादा नफरत करना शुरू कर चुकी है। अब जहां तो हक तो ये बनता है महरीन का कि भाई ये अरूज के साथ अपने आप को सेट करने की कोशिश करे, क्योंकि इसने अरूज के सामने यही डिमांड रखी थी कि भाई आप बच्चा पैदा करेंगी तो तब जाकर इस घर के अंदर खुशियां आएंगी, वरना इस घर के अंदर खुशियां नहीं आएंगी। बच्चे की उम्मीद जो है वो अरूज को मिल चुकी है, तो महरीन को चाहिए अपने आप को सेट करने की कोशिश करे। सुलेमान और अरूज एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो अरूज जो है वो सुलेमान के साथ अपनी शिकवे शिकायत करना शुरू कर देती है कि भाई आप जो है वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने वाले थे। अगर मुझे ये सब कुछ पता ना चलता, मेरे सामने ये रिपोर्ट्स ना आती। हालांकि इन दोनों के बीच में जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी खत्म हो जानी चाहिए थी और एक दूसरे के साथ ये खुशी के साथ बैठते बातें करते। सुलेमान जाता है अपनी माँ के पास और जाकर उसके साथ बात करते और कहते हैं कि माँ जी आप एक दफ़ा जाए अरूज के पास जाकर बात करें, उसके साथ थोड़ा सा आराम के साथ बैठे ताकि अरूज की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके, अपनी गलती को तस्लीम करें। ये बातें जब महरीन सुनती है, अब सुलेमान जिस वक्त सामने बातें कर रहा होता है तो महरीन को इस बात पे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और फौरन वो अपने बेटे के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, चलाती है, कहती है कि भाई आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ अरूज के पास और जाकर जब उससे माफ़ी मांगूँ, उसके आगे हाथ जोड़ूँ कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। सुलेमान से बातें सुनते हैं तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मैं आपको माफ़ी के लिए कहाँ कह रहा हूँ, आप जाकर माफ़ी मत मांगे, उसके साथ बैठे, उसकी दिलजोई करें ताकि वो इन चीज़ों से या इन मुसीबतों से निकल सके। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आप जाएंगी तो उसे भी थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन महरीन वहाँ पर हो सकता है कि सुलेमान की ये बात मान जाए, कह दे कि भाई चलो ठीक है मैं जाऊँगी और जाकर जो वो बात करूँगी, लेकिन ऐसी माफ़ी शाफी वाली बात मैं उसके साथ नहीं करूंगी। सुलेमान भी कहते हैं कि आप माफी मत मांगना। अब इन दोनों की ये बात फाइनल हो जाती है। जब भी एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो अरूज के चेहरे के ऊपर उदासी होती है और शहज़ादा बेगम जब इन दोनों को आपस में देखती है तो इन दोनों के पास आती है और वो समझ जाती है कि भाई ये घर से बाहर निकलेंगे, जब इनको बाहर कोई अच्छा सा माहौल मिलेगा तो उसके बाद इनके जहन के अंदर थोड़ी सी फ्रेशनेस आएगी, तो एक दूसरे के साथ अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। शहज़ादा बेगम इनको मशवरा देती है और कहती है कि आप ऐसा करें कि कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं, किसी और शहर में चले जाएं घूमने के लिए, लाइफ को एंजॉय करें। तो सुलेमान यमा की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है। इन दोनों के आपस में प्लानिंग तो बन जाती है। थोड़ी देर के बाद अरूज कमरे के अंदर मौजूद होती है और महरीन आंटी उसके पास आती है और आकर कहती है कि भाई आपने जो है वो अपने काम के लिए सुलेमान को वकील बनाकर भेजा मेरे पास कि मैं आपके पास जाऊं और जाकर जो वो माफ़ी मांगूं। अरूज जब से बातें सुनती तो वो बड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि अरूज ने ऐसी बात नहीं की थी और वो कभी भी ऐसा की बात नहीं करना चाहती। वो चाहती कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन महरीन आंटी के ऊपर वो बात नहीं डालना चाहती। उसे अलीज़ी के साथ नफरत है, लेकिन वो महरीन आंटी के साथ इस किस्म का रवैया नहीं रखना चाहती। वो इनकार कर देती और कहती कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन महरीन आंटी कहती कि मुझे सब कुछ पता है, तुम जैसा चाह रही हो मेरा बेटा मुझसे तुम छीनने की कोशिश कर रही हो, तुम अपने जहन से ये चीज़ें तुम निकाल दो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सुलेमान सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। ये सारी की सारी धमकी देकर साथ में दिलजोई भी करके जहाँ से महरीन आंटी चली जाती है। अरूज बेचारी हो जाती है परेशान, लेकिन साथ साथ में जो पैकिंग शैकिंग होती है वो भी करना शुरू कर देती है। और जिस वक्त सुलेमान जाते हैं अपनी माँ के पास और जाकर जो उससे कहते हैं कि माँ जी हम जा रहे हैं कुछ अरसे के लिए बाहर। जब से बातें माँ सुनती है तो वो सुलेमान को कहती है कि भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं है। तो वहाँ पर सुलेमान कहते हैं कि अभी आपको इतला दे तो रहा हूँ, अभी आपको बता तो रहा हूँ। तो आगे से ये बातें फौरन महरीन सुनती है तो वो कहती है कि भाई अभी का क्या मतलब, आपको कम से कम मुझसे इजाज़त तो लेनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक बनता है, तो मुझसे इजाज़त मांगो और उसके बाद जो वो बाहर जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम किसी भी सूरत में नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। माँ और बेटे के बीच में हर रोज़ जो है वो
वो लड़ाई बढ़ती जा रही है और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि सलमान किसी किसी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। सलमान का चाहिए कि ये खुलकर अपनी माँ को ये बातें कहे। जहाँ पर महरीन इसके ऊपर गुस्सा कर रही है, इसे मना करने की कोशिश कर रही है कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते, तो सलमान को हक चाहिए कि इससे प्यार से बात करे और अपनी माँ को कहे कि माँ जी आप हमें इस तरीके से मत रोकें, हम फिलहाल जा रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो हम दोनों का दिमाग भी ख़राब है, हम वैसे भी इस घर में परेशान रह रहे हैं, तो हम बाहर चले भी जाएंगे तो इतनी कौन सी बुरी बात है। लेकिन महरीन इसे इनकार कर देती है। सलमान हो सकता है कि फ़िलहाल अरूज के साथ ये बात शेयर ना करे। अरूज तो बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी, वो सलमान के साथ ये बातें कर भी चुकी थी कि भाई पहली बार जो है वो आपके साथ मुझे खुली फ़ज़ा में सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सलमान कहता है कि भाई हम एक साथ तो थे लेकिन हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते, हम इतनी टेंशनों में पड़ चुके थे, हम अलहदा हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ सही तरीके से बात कर पाएंगे। मतलब दोनों का एक अच्छा ख्वाब था जो महरीन ने तोड़ कर रख दिए। अब अरूज कमरे के अंदर बैठी होती है, वो बैग शेक सामने उसके पड़े होते हैं, तो महरीन आती है और आकर जब उस बैगों को देखती है तो वो फौरन अरूज के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इसे कहती कि भाई मैंने आपको मना किया था, आपको मैंने रोकने की कोशिश की थी कि आप लोग ने बाहर नहीं जाना, फिर भी आप पैकिंग कर रही हैं। सारी अरूज समझाती और कहती कि भाई ये पैकिंग जो है वो पहले की पड़ी हुई है, अभी की पैकिंग नहीं है, अभी तो मैं सारा का सारा सामान जो है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि इसकी माँ की वजह से सलमान और अरूज का जो प्लान था वो फेल हो चुका है। अब वो जहन के अंदर ये बातें डालकर बैठी हुई है, उसके जहन के अंदर एक वहम चल रहा है कि भाई ये लोग फिर भी जा रहे हैं, मेरी बात को ये नहीं मान रहे। अब सामान तो पहले का पैक पड़ा हुआ है और महरीन ने जब देखा है तो वो ये समझती है कि ये सामान इन लोगों ने अभी पैक किया है और मेरे साथ ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अब देखना जो है कि नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़े का क्या होता है, क्योंकि इन्होंने अलीज़े को तो बिल्कुल भी जो है वो घुमा दिया है, इन्होंने अलीज़े को बिल्कुल भी गायब कर दिया है। चाहिए तो था ये कि भाई अलीज़े को इस घर से सही तरीके से निकालते, महरीन भी इसके साथ नफरत करती है, सलमान भी इसके साथ नफरत करता और उसके बाद जो है वो आगे की कहानी चलती। अब महरीन मुझे इस हिसाब से लगता है कि ये अरूज को जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम करने की कोशिश करेगी, जी अरूज के बच्चे को ज़ाया करने की कोशिश करेगी ताकि इसका बच्चा ज़ाया हो सके और सलमान के दिल में अरूज के लिए नफरत जो है वो कम हो सके, क्योंकि महरीन चाहती है कि सलमान मेरा बेटा है तो ये किसी और की तरफ मत जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें माने और किसी और के साथ ये टच तक ना रहे। तो इसी नफरत की आग में ये अरूज के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इससे मुकम्मल तौर पर तबाह करेगी। अगर अलीज़े इस घर में रहती है तो ये दोनों मिलकर जो वो प्लान तैयार करेंगे, अगर यहाँ से जाती है फिर ये अकेले में हिम्मत करेगी। अब देखने चाहिए कि इस हिम्मत में ये कामयाब होती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है और बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो महरीन आंटी अरूज को और सलमान को बाहर जाने देगी। अब महरीन की नेक्स्ट एपिसोड में चाल क्या है, कैसे कैसे अरूज को जो है वो यहाँ पर सलमान की नज़रों में गिराने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।